कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर में 2 गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की 8 टीमें। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी की है। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इन मामले में 8 लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीनी विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीनपुर गौस गांव की है। यहाँ के रहने वाले 60 साल के होरीलाल का गांव के ही विनोद से जमीन का विवाद चल रहा था। शुक्रवार सुबह होरीलाल उसकी 22 साल की बेटी ब्रिजकली और 26 साल के दामाद शिवशरण की सोते समय धारदार हथियार और चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने आरोपियों समेत कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। ट्रिपल मर्डर और आगजनी की जानकारी ही एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव कई थानों की फोर्स साथ लेकर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की तो ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। काफ़ी प्रयास और समझाने के बाद तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच प्रयागराज के एडीजी भानु भास्कर, कमिश्नर विजय विश्वास पंत और आईजी चंद्र प्रकाश मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात की। पुलिस ने मृतक के बेटे सुभाष पासी की तहरीर पर गुड्डू यादव, अमर सिंह, अमित, अरविंद, अनुज, राजेंद्र, सुरेश, अजीत के खिलाफ SC/ST के एक्ट साथ ही अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अमित और अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमों को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रिपल मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित पक्ष ने एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया है। इसमें अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें लगाई हुई है। जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दोस्तों, ये जो दूसरा खबर है ये है दिल्ली की। सुलझ गई ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी, अवैध संबंधों के शक में हुई थी हत्या। निहाल बिहार ट्रिपल मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। अवैध संबंधों के शक में पीड़ित ने ही हथौड़े से पीट पीट कर पत्नी, बेटे और बेटी को मार डाला था। आरोपी पति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गगन में पत्नी, बेटी और बेटे का कर दिया था कत्ल। दिल्ली के निहाल बिहार में ट्रिपल मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। अवैध संबंधों के शक में पति ने ही हथौड़े से पीट पीट कर पत्नी, बेटे और बेटी को मार डाला था। 19 जुलाई को दिल्ली के निहाल बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में 3 लोगों की लाश पड़ी है और घर में बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के बेड पर एक तरफ 32 साल की महिला और उसके 8 साल के बेटे और 11 साल की बेटी की लाश पड़ी हुई थी। सभी के शरीर को किसी भारी चीज से कुचला गया था। शरीर पर जख्मों के कई निशान थे। पूछताछ में पता चला कि महिला का पति घर से फरार है। दिल्ली पुलिस के आसपास के सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए महिला के पति गगन कुमार की तलाश शुरू की गई। गगन को दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बिहार से पकड़ा तो उसने गगन होने से इनकार कर दिया और पुलिस ने जो आइडेंटिटी बताई उसको भी सिरे से खारिज कर दिया। खारिज कर फरार हो जाने की फिराक में था। पुलिस ने जब गगन को थाने लाई और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली। गगन ने बताया कि वो मूल रूप से बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। जब वह 12 साल और 13 साल का था तो दिल्ली आ गया था। वह यहाँ अपने बड़े भाई के साथ रहने लगा था। कुछ वर्ष बाद गगन की मुलाकात एक महिला से हुई। दोनों ने बाद में शादी कर ली। पुलिस की पूछताछ में गगन ने बताया कि उसे अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी से अफेयर है। कत्ल वाली रात
इसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ। उसने अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया। इसी दौरान दोनों बच्चों की नींद टूट गई और मां की लाश देखकर वो रोने लगे। गगन ने भी अपने दोनों बच्चों को भी उसी हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला और वहां से भाग गया। दोस्तों, ये जो तीसरी खबर है ये यूपी की बुलंदशहर की है। पत्नी की हत्या करवाने के चक्कर में खुद की जान गंवा बैठा पति। 6 लाख की सुपारी देकर शूटर ने कर दी खेल। बीते 15 नवंबर को प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस काफी दिन से इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी। इस बीच उसके हत्थे वो शूटर चढ़ गए जिन्होंने तेजपाल को गोली मारी थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो इस ब्लाइंड मर्डर केस का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी, लेकिन शूटर उसकी पत्नी को नहीं मार सके। इस बीच उनके मन में लालच उठा, क्यों न कि पति को ही मार दिया जाए ताकि सुपारी के पैसे वापस नहीं लौटाना पड़े। फिर क्या मौका पाकर शूटर ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बता दें कि ये पूरा मामला बुलंदशहर के कोंकण थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 15 नवंबर को प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस काफी दिन से इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी। इस बीच उसने हत्थे वो शूटर चढ़ गए जिन्होंने तेजपाल को गोली मारी थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो इस ब्लाइंड मर्डर केस का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि तेजपाल की हत्या सुपारी किलर ने की है। पकड़े गए एक शूटर बलराज को मृतक तेजपाल ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 6,20,000 रुपए की सुपारी दी थी, क्योंकि तेजपाल को शक था कि पत्नी उसकी हत्या करवाना चाहती है। लेकिन शूटर बलराज और उसके साथी दीप सिंह तेजपाल की पत्नी को नहीं मार रहे थे, वो सीसीटीवी की जद में रह रही थी। ऐसे में उन्होंने तेजपाल को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया ताकि सुपारी के मिले पैसे वापस नहीं करना पड़े। इस तरह 15 नवंबर को सुपारी किलर बलराज और दीप ने तेजपाल की पत्नी की हत्या करने की जगह तेजपाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने बलराज और दीपू को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 3 लाख रुपए का एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस मामले में एसीपी सिटी ने बताया कि कोंकण थाना क्षेत्र के बिछट गांव के निवासी तेजपाल की उसी के मकान में शव मिला था। मृतक की पत्नी ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तेजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार बलराज और दीप ने पूछताछ में बताया कि प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल को उसकी पत्नी के द्वारा हत्या कराई जाने का शक था, जिसके चलते तेजपाल ने पत्नी की हत्या की साजिश रची और उसकी हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दे दी। लेकिन जहां पर तेजपाल की पत्नी रहती थी वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पकड़े जाने के डर से बलराज और दीपू ने तेजपाल की पत्नी की हत्या नहीं कर पाए। ऐसे में तेजपाल को सुपारी की रकम वापस न देनी पड़े, इसलिए उन्होंने तेजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।